साधना से हम जुड़े हैं, ज्ञान की सारी बातें हमने शब्द से समझ ली, विधि को भी समझ लिया। देखो ये विधि क्या है, विधि को बहुत बारीकी से समझे। विधि एक स्थिति का निर्माण करने के लिए है, विधि विधि के लिए नहीं है। एक जगह पर बैठना, सांसों पर ध्यान देना, प्राणायाम करना, मन को एकाग्र करना, ये सब निरुद्ध चित्त करने के लिए है। उनका मतलब ये हुआ कि उनका परिणाम निरुद्ध चित्त है, शांत चित्त, अनंत चित्त है, अनंत परमात्मा भगवान है स्वयं। हमारा ध्येय वही है, उसे प्राप्त करने के ये सब मार्ग है। अगर ये नहीं हो रहा तो उनका मतलब ये है कि विधि में फंस गए, और अगर ये करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, उनका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई आदत हमारे जीवन में घर कर गई है, वो आदत से हम मजबूर हैं। एक क्रम, एक विधि हमने बनाई, मतलब समझी कि मुझे ये करना, हम करने बैठे लेकिन कर नहीं पाते, भीतर से कोई रोक रहा, चाहते बहुत है, कोई ना कोई ऐसी क्रिया में फंस जाते हैं या नींद में पड़े रहते हैं, आलस्य आ जाती है, आज नहीं कल करेंगे। हमारा मन तुरंत ये बता देता है कि तुम्हें आज ये नहीं करना है, कल करना है, कल मैं 100% ये करूँगा, कल करूँगा, आज नहीं करना है, आज मैं थक गया हूँ। वास्तव में थकान कैसी है ये भी बहुत समझने वाली बात है। नींद को भी आज समझे, नींद क्या है वो उसे भी समझना चाहिए साधना के इस मार्ग पर। वास्तव में हमें कितनी नींद जरूरी है उनका कोई माप नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट जो है, कि एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 आवर्स में 8 घंटा, 7 या 8 घंटे की नींद की आवश्यकता है। रात को हम सोते हैं तो आप जरा समझे, अगर कोई व्यक्ति 10 बजे सो जाए तो 4 या 5 बजे उनकी नींद पूरी हो जानी चाहिए। नींद वास्तव में इस तरह से पूरी नहीं होती, और साधना में तो वहाँ तक कहा गया है, साधना के सिद्धांतों में, कि अगर कोई व्यक्ति नींद को समझ ले तो भी वो साधना में काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। नींद बहुत महत्वपूर्ण है, नींद का अन्वेषण कीजिए। कैसी नींद आती है आपको? नींद के अनेक प्रकार, नींद आदत में बदल सकती है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप गृहिणी है, कोई घर काम कर रही है, बहुत सीधी सी बात है, आप पूरे दिन आपने काम किया, रात को आप थक गई या थक गए, आप सो गए। हम ये मानते हैं कि ये जो नींद है ना वो थकान से आती है। वास्तव में ये बात सच नहीं है। कभी कभी छुट्टियों का टाइम होता है, आप समझे, पूरे दिन हमने कोई काम नहीं किया फिर भी नींद आने लगती। हमने कोई काम किया ही नहीं फिर इतनी नींद क्यों आती है? और
इनसे आगे कहे तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल पड़ा ही रहे तो उसे नींद आती ही रहेगी, ये बात भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 8 बजे सो गया, 2-3 दिन तक ऐसे 8 बजे सोने लगा, धीरे धीरे उसे नींद आने लगेगी और सुबह पे वो लेट उठता है, तो 12 घंटे 13 घंटे की नींद हो सकती है। और ये नींद इनसे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हमारे पास कोई काम नहीं, मान लीजिए, तो बैठे बैठे मोबाइल देखते देखते नींद आ जाती है, रात में भी नींद आ जाती है। पूरी रात सोए हैं फिर भी सुबह उठकर उबासी आती है, नींद आती है, सिर में दर्द होने लगता है, सिर भारी होने लगता है। उनका कोई माप नहीं। और इनसे तद्दन उल्टा, अगर आप उठकर कोई काम करने लगे, कोई दिव्य विचार, कोई दिव्य काम, आपकी पसंदगी का काम, कोई ऐसे समाचार आपने सुने, आपको कहीं पर जाना है, मान लीजिए आपको घूमने जाना है, सुबह पर उठ के तो आप जल्दी उठ जाएंगे, रात में आपको नींद भी नहीं आएगी ठीक से। अगर घर में कोई फंक्शन रखा है तो भी आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बातें करते रहेंगे, देर रात तक नींद नहीं आएगी। और जब आप सोते हैं तब सोते रहेंगे, और जब आप उठकर काम करने लगेंगे तो नींद चली जाएगी। जरूरत से ज़्यादा नींद मूढ़ता में रूपांतरित होती, आलस्य में तब्दील होती है। अगर कोई व्यक्ति को सोते ही तुरंत नींद आ जाए, गहरी नींद आ जाए, समय पर उठ जाए, तो ये अच्छी नींद का उदाहरण है। रात भर जागता रहे, करवटें बदलता रहे और पूरे दिन थकान में रहे, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ी है चेतनवंतता में। चेतनवंतता का प्रकाश हमें नहीं मिल रहा है। अगर हम चेतना से जुड़े हैं तो नींद योग निद्रा बन जाएगी, निद्रा भी योग में परिवर्तित हो जाएगी। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? नींद का फॉर्मूला क्या है? एक सादी सिंपल बात है। अगर आपके पास या मेरे पास कुछ करने के लिए कोई काम नहीं है, तो ये शरीर पड़ा रहेगा, मन पड़ा रहेगा, मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल आते रहेंगे, सोच उभरती रहेगी, और ये सोच से थक कर हम सो जाते हैं। बात इतनी सी है, हम थक इसलिए जाते हैं कि पूरे दिन हम सोचते रहते हैं। समझने वाली बात है, बहुत ही गहन बात है। काम से हम इतना नहीं थकते हैं। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप में इतना बहुत भारी मात्रा में काम करे, मजदूर है जो मिट्टी जमीन से निकाल कर यहाँ से वहाँ ऐसा काम कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं या मजदूरी का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, वो थक जाते हैं शारीरिक रूप में बहुत। लेकिन अगर शारीरिक रूप में इतना काम नहीं है तो मानसिक रूप में काम हो सकता है, तो भी व्यक्ति थक सकता है। लेकिन आप अगर पूरा अन्वेषण करें ना तो मालूम होगा कि ज़्यादातर मामले में क्या होता है, जो मन का बिखराव है ना, वही तनाव और थकान दे देता है। बिखराव, दूसरा कुछ नहीं है। वास्तव में हमें वो नहीं करना है, वो नहीं सोचना, वही हम सोचते हैं।
जो घटित हो गई क्रिया है, कोई व्यक्ति के बारे में है, किसी ने हमारे साथ कुछ किया है, उनके बारे में आज इस घड़ी में हमें सोचना नहीं है, सोचना ही नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। उनका कोई मूल्य भी नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये भी एक आदत है। कोई ईर्ष्या से सोच रहा है, कोई द्वेष से सोच रहा है, कोई प्रतिशोध की भावना से सोच रहा है, कोई मेरे साथ भावी में ये होगा वो होगा, ये स्वप्न देख रहा है, उनके बारे में सोच रहा है। कोई फिजूल का सोच रहा है, कोई सोशल मीडिया में व्यस्त है। देखो, समय के साथ साथ अलग अलग प्रकार के चैलेंज सामने आते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं के सामने भी। आज बहुत बड़ा चैलेंज है प्रत्येक व्यक्ति के सामने, सोशल मीडिया। आप देखिए, पेरेंट्स कितने लाचार हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, बच्चा खाना नहीं खाता, उनको मोबाइल दे तो ही वो खाना खाता है। ये भी एक आदत है, और ये आदत नहीं, ये तो एडिक्शन हो गई है, व्यसन जैसा हो गया। सुबह उठे, अब देखो, सामान्य रूप में जो साधक है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिससे इस ज्ञान प्राप्ति में अपने आप को जानना है, अपना जीवन ध्येय सिद्ध करना है, जो गुरु प्रदेश से जुड़ गया है और जो जुड़ा है, उनके लिए क्या है? सुबह उठकर मोबाइल खंगालना नहीं, ये नहीं है। समझे आप? नियमित रूप से अपने आप को उस अस्तित्व के साथ मिलाना, ये उनका प्रारंभिक साधना क्रम होना चाहिए, जीवन का क्रम होना चाहिए। साधना क्रम उसका ऐसा होना चाहिए। सुबह उठ के अगर आप तुरंत मोबाइल में, सोशल मीडिया में व्यस्त रहने लगेंगे, तो आप समझे कि जो चेतनवंतता, देखो सुबह का समय है, कोई लोग ये बता रहे हैं कि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है ध्यान करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरी रात आप सो गए, तो बहुत स्वाभाविक रूप से आपका शरीर पड़ा रहा है, तो शरीर में आराम आ गया। मन में जो विचार थे वो नींद के कारण सो गए। देखो, चले नहीं गए, समझे? विचार के बीज है, लेकिन क्रियात्मक नहीं है। अभी हाल प्रेजेंट में वो चल नहीं रहे, शांत हो गए। और उसमें भी अगर आपको गाढ़ निंद्रा आ गई, हर एक व्यक्ति को आती है, आधे घंटे की हो, 2 घंटे की, वो हमें पता नहीं चलता। देखो, गाढ़ निंद्रा में कोई समय का बांध नहीं है, कितने समय की है ये निंद्रा। हम सो गए और गाढ़ निंद्रा आ गई, तुरंत हमारी आँख खुल जाती है, दिन हो जाता है। तो ये गाढ़ निंद्रा में शांत हो गए, एकदम शांत हो गए, और ये शांति में चेतनवंतता बाहर आ गई। तथा प्रचुर मात्रा में सब में है, जड़ वस्तु में भी है। वेदांत कहता है, हम नहीं कहते, उपनिषद कह रहे हैं, जड़ में भी है, चेतन में भी है। टेबल है, कुर्सी है, दीवार है, रास्ता है, पर्वत है, नदी है, सब में परमात्मा है। चेतनवंतता प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, हम में तो ज़्यादा है। कोई मूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी है, आप कहेंगे ये अज्ञानी है, ये पापी है, उसमें भी घेरा ऐसा है, मजबूत है कि वो दिखाई नहीं देती, अनुभव में नहीं आती। तो पूरे दिन के विचार, शरीर की थकान, नींद के बाद पूरी रात बीत गई, आप सुबह जागे, जागते ही आपने ये अनुभव किया कि मेरा मन एकदम शांत है। मन शांत है तो आपको आनंद आता है। आपको क्या,
सुबह उठ के मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, ताजगी महसूस हो रही, पूरी जैसे ताजा ताजा। अगर इस समय हम उस अस्तित्व के साथ मिले जो वास्ट है, बड़ा है, व्यापक है, छोटी सी खिड़की खुली है, तब हमें क्या करना है? उसमें से झांकना है, परमात्मा को देखना है। कुछ समय के लिए खुलती है ये खिड़की। ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय और संध्या के समय, रात में, रात और दिन का जो संधिस्थान है ना, उस समय ये खिड़की खुलती है। इसलिए हमारे पुराणों में हमारे मनीषियों थे, उसने त्रिकाल संध्या का कहा है, 3 बार करें, 3 बार संध्या, सुबह पर उठ के, दोपहर पे, रात में। तो हम इसी क्रम को जारी रखें तो 3 बार हमें चित्त से मिलना है। दूसरा कुछ नहीं करना, अपने आप को शांत कर दे, बाहर से शांत, भीतर से शांत। मैं उनका अंश हूँ, पूरी तरह चेतना में लीन हूँ। यह आदत डालनी होगी। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं जानता हूँ। साधक ये भी कहेंगे कि भाई मैं शांत रहना चाहता हूँ, शांत नहीं रह पाता, तुरंत ही विचलित हो जाता हूँ, उनका क्या करूँ? दो महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रत्येक साधक को समझनी है। एक बात है संकल्प, आप दृढ़ निर्धार के साथ खड़े रहे, करना ही है। दूसरी सोच मन में आनी ही नहीं चाहिए, और आती है तो उसे सहज भाव से देखे, उनके साथ इंद्र ना हो, इतना ही। दोनों तरफ प्रयास करने हैं, समझे? एक साक्षी भाव में रहने का, साक्षी भाव में रहे। आपको कभी कभी ये भी सुनते, प्रयास मत करे। ये प्रयास मत करे, ये बात जो है, ये बात जो है वो भी प्रयास को उत्पन्न करते हैं। और जब आप उनमें एकरूप हो जाते हैं तब प्रयास अपने आप शांत हो जाता है। तो दोनों बात, ऊपर उठने की और नीचे को छोड़ने की, दोनों बात हमें करनी है, दोनों एक साथ करना। नेति नेति, ये नहीं तो सुबह के समय मोबाइल बगल में पड़ा है, रात को हम सोए, सुबह उठे तुरंत मोबाइल देखने लगे, सोशल मीडिया देखने लगे। किसने क्या मैसेज किया? कल मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो मैंने उनके फोटो फेसबुक में डाले थे, आज उनका क्या रिजल्ट आया? मेरे दोस्तों ने लाइक किया या नहीं किया? कोई व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा की, और अगर इसमें कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया, खेल खत्म, सुबह से ही आपका मूड ऑफ हो गया, मन छन्नी छन्नी हो जाता है, विचलित हो जाते हैं हम। फिर ये विचलितता है ना, वो पूरे दिन रहेगी, लेट 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 सभी जगह पर, मज़ा ही नहीं आता। आज काम में भी किसी ने ये सुना दिया, ये हुआ, कोई कस्टमर ऐसे आ गए, कोई व्यापारी है तो गृहिणी जो है उनके पति ने उनको कुछ सुना दिया, ये सब होगा पूरे दिन, पूरा दिन ऐसा ही चला गया। फिर रात बिगड़ेगी, स्वाभाविक बात है, जिनका दिन बिगड़ा है उनकी रात बिगड़ेगी। रात में पूरी तरह से नींद नहीं आएगी, गाढ़ निद्रा नहीं आएगी। 3 बार अगर चेतस हो जाए, 3 बार, सुबह पे, दोपहर पे और रात पे,
चित्त से गए। तो जो पूरा दिन है ना, अपने आप चेतस होने लगेगा। तो नींद नहीं आने का कारण क्या है, वो भी यहाँ उत्तर मिल गया। एक हद से ज़्यादा अगर बाहर से डालोगे तो उनका रिजल्ट यही आने वाला है। और आज धीरे धीरे व्यक्ति इस लिमिट को क्रॉस करने लगा है। अब देखिए, नदी है, उन पर डैम बनाया जाता है। बारिश के समय में जब नदी उफान पर होती है, बहुत बहुत पानी उसमें आता है, पानी की जो इनकम इतनी ज़्यादा है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर पानी बढ़ जाए तो उसे छोड़ना पड़ता है, वरना पूरा डैम डूब जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा है, भगवान ने लिमिट रखी थी कि भाई इतना ही इनपुट आना चाहिए, हमने इतना इनपुट डाल दिया। वेब सीरीज देखी, सोशल मीडिया में व्यस्त है, टीवी भी देखा, उसमें भी बहुत सारी सीरियल आती है अलग अलग प्रकार की, उसमें भी आज तो अमेज़ॉन जो है उसमें भी प्राइम वीडियो देखा, OTT प्लेटफॉर्म पर सब कुछ देख लिया। कितना देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, देखते रहे। मन को शांत करे, चेतनवंतता बाहर आने ही लगेगी। चेतनवंतता को खींच कर बाहर नहीं निकालना, हमें बाहर को शांत करना। 3 बार चित्तस होना, नृत्य से चैतन्य में लीन होना। अगर 3 बार ना कर सके तो 2 बार तो करना ही है। सुबह के समय पर, रात के समय पर, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। चेतस होना बहुत सहज बात है, हम जो है वही हमें होना है। आशाओं को उस समय छोड़ दे, ये बहुत ही नवीन और अद्भुत मार्ग है, जहाँ निराशा भी नहीं, आशा भी नहीं। भगवान ने भी ये मार्ग को अर्जुन को बताया, कर्म करते हुए भी परमात्मा में लीन रहना। इस मार्ग का एक सिद्धांत है, कर्म करना। भगवान कहते तुम कर्म करो लेकिन मुझ में रहो। मुझ में मतलब आत्मा में रहो, परमात्मा में। यहाँ जो परमात्मा कहते हैं, कोई व्यक्ति ये बताता है कि भगवान अलग है, अलग दुनिया में रहते हैं, हम अलग दुनिया, वैसी बात नहीं। भगवान ने कहा, भगवान ने 11वें अध्याय में ये स्पष्ट किया कि मैं सब में हूँ। ये पूरा जो विश्व है ना, वो मेरे भीतर है। अब जरा सोचे, कोई व्यक्ति के 1000 पैर है तो वो चल कैसे पाएगा? बात भी सोचने वाली है। बात ये नहीं है, ये रूपक है। 1000 पैर, हजारों से 1000 पैर, जितने व्यक्ति है उतने पैर। ये पूरा जगत है, जगत में जितने जीव जंतुओं के पैर है वो भी भगवान के, वो भी भगवान के हाथ है। ये माया का स्वरूप बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं संसार में हूँ भी और नहीं भी हूँ, तो मैं उसे नहीं दिखूंगा, कुछ और दिखेगा। और अगर कोई व्यक्ति ज्ञान से देखेगा तो मैं उसे दिखूंगा। और आप देखिए, ये भी है 11वें अध्याय में, अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, तब भगवान ने कहा कि इस चर्म चक्षु से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। उनका मतलब क्या हुआ? उनका मतलब ही यही हुआ कि हम अगर इस माया से मतलब इस घिरे हुए मन से, अपनी मान्यताओं से, अपने स्वार्थ से, इस जगत को देखेंगे
तो परमात्मा नहीं दिखेंगे, कुछ और दिखेगा। ये तो स्त्री है, सुंदर स्त्री दिखी कामुक हो गए। तो ये क्या दिखा? परमात्मा नहीं दिखा, स्त्री दिखी, सुंदर स्त्री दिखी, आकर्षित हो गए, अलग दिखा, क्योंकि मन उस चर्म चक्षु से देखा, उस घेरे से देखा, लेकिन भीतरी चेतना से देखा। आप ये भी कहेंगे भाई चेतना से कैसे देखा जाता है? ये कहने की बात नहीं है। दिन में 2 बार चेतस हो जाए, धीरे धीरे आपको स्वयं पता चलेगा। अब यही कहना है, अब ये नहीं समझाएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब हमने निश्चय कर लिया, कोई ये पूछेगा हम बताएंगे नहीं, हम यही कहेंगे तुम चेतस होते रहो, तुम स्वयं जान जाओ, क्योंकि ये बता नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि आपको परमात्मा ऐसे दिखेंगे वैसे दिखेंगे, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, बात ख़त्म। फिर आप ये भी कह सकते आप बहुत बड़े हैं, अच्छा चलो छोड़ दो, ऐसी बात नहीं। आपको कुछ फायदा हुआ, चेतस हुए, ऊपर उठे, थोड़ा आनंद है, जो कुछ अनुभव में आता है धीरे 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 डेवलप होता जाएगा। भगवत गीता है, कितनी सारी व्याख्याएं उन पर की गई है, कितनी सारी। और जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसे तो केवल इतना ही कहा गया है कि तुम अच्छा काम करो, भगवान जी को पसंद है, बस अच्छी आदत डालो, भगवान जी को पसंद है। और यही बात शंकराचार्य ने कैसे कही? कर्म को अकर्मण्यता से करो। देखो कितनी गहन बात शंकराचार्य जी ने कही, कर्म को अकर्मण्यता से करो। कर्म इसलिए करो कि कर्म शांत हो जाए और तुम ब्रह्म चेतना को प्राप्त हो जाओ। दोनों बात, आसमान और जमीन का फर्क है, लेकिन बात है कि कर्म इसलिए मत करो कि तुम्हें कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए कर्म नहीं करना। कर्म जब तुम बिना चाहत के करोगे तब तुम चेतस हो जाओ, क्योंकि जब तुम चाहते हो तब तुम घेरे में लिप्त हो जाते हो। तुम्हारा चाहना ही बता रहा है कि तुम घेरे में हो, तुम्हारी आशा जो है वो बता रही है कि तुम घेरे में हो। तुम अगर व्यक्ति पर गुस्सा होगे तो समझ लेना कि तुम घेरे में हो। अगर तुम घेरे से ऊपर उठ के गुस्सा करोगे तो तुम मुस्कुराते मुस्कुराते गुस्सा करोगे। ये बहुत नवीन बात है, भगवान ने ऐसा किया, कहा नहीं, किया भी। भगवान ने देखा कि एक और अर्जुन है, एक और भीष्म पितामह के ऐसे ऐसे मंत्र से अर्जित बाण थे, सारी सेनाओं को नष्ट कर रहे हैं। और अर्जुन जो है वो ठीक से हथियार नहीं चला रहा। क्यों? क्योंकि उनके सामने कौन है? उनके ही दादा है, उनके ही तात है, तात जी है। कैसे चलाएगा? भगवान थोड़े विवश, थोड़े गुस्से हुए, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने रथ का पहिया उपाड़ा। ये इस तरह से उचक कर भीष्म समझ गए कि बस अब खेल खत्म हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, क्रिया होगी चेतस भाव से होगी, और चेतस भाव से किया गया गुस्सा अहम भाव युक्त नहीं होगा। और जैसे ही परिस्थिति बदली, समझे,
गुस्सा भी बदल जाना चाहिए, गुस्सा नहीं बदलता, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। उनकी जो गलती है वो सुधर गई तो हम उसे माफ, तुमने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, ऐसा करा ही क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो अहंकार के साथ टकराती है, फिर ये जो चीज़ है ना वो पूरी बाजी बिगाड़ देती है। तो नींद को भी सुधारना है,